वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और यहाँ पे ये क्लिप मैंने प्रीवियस वीडियो से लिया था जब यहाँ पे सारे गेस्ट मौजूद थे। अच्छी खासी गैदरिंग थी। खानों की वजह से फैमिली मेम्बर्स में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। वैसे तो हम घर में 3 ही होते हैं और वैसे 10-11 मेहमान आए हुए थे। जैसे ही वो गए हैं तो घर एकदम से ही खाली हो गया है और अब हम तकरीबन घर में 3 बंदे ही बचे हैं और हस्बैंड देखे कब आते हैं। ईद पे भी उनको छुट्टी नहीं मिली है, बस उन्हीं के वेट में। और वैसे भी आर्मी पर्सन की या सोल्जर की वाइफ की या सोल्जर की ईद तभी होती है जब उनके हस्बैंड घर आते हैं। तो मेरी ईद भी अभी होगी जब हस्बैंड ने घर आना है। और ये शाम का टाइम था और बारिश के बाद मौसम 3-4 दिन तक अच्छा रहा, लेकिन अब शदीद शदीद तरीन गर्मी है। साथ में यहाँ पे चाय बननी थी और शाम की चाय, सुबह की चाय, रात की चाय हमारी मस्ट होती है। हम पाकिस्तानी तो कोई नशे ही हैं चाय के। हमें चाय ना मिले तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। साथ में फिर सालन चढ़ाया हुआ था, खाना बनाना था और उसके बाद फिर दूसरे दिन सब गेस्ट ने जाना था। तो शाम को बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही थी, तो उन्हीं को ना मेहंदी लगाने की कोशिश में लगी हुई थी। बहुत टाइम के बाद मेहंदी चलाई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मिसिंग है, या फिर ना कोई चीज़ मैं भूल रही हूँ, या फिर कोई जो नीटनेस है ना उसमें थोड़ी सी कमी है, या फिर मेहंदी की नीब ऐसी है, जो मर्ज़ी समझे। लेकिन काफ़ी अर्से के बाद मैंने लगाई है, ख़ुद को भी नहीं लगाती, दूसरों को भी नहीं लगाती। उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी इसमें कमी लगी है। खैर रात को दो बच्चियों ने लगवाई है, तीसरी रह गई है। वो तीसरी बाहर जाके सो गई थी, उसको मेहंदी लगी ही नहीं थी। 2 को लगाने के बाद सुबह 6 बजे ये लोग चले गए थे और मैं सुबह सोच रही थी कि इनके जाने जब ये जाएंगे ना तो इनका क्लिप मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा उस टाइम। फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई और ये सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, मैं क्लिप बना ही नहीं सकी। और ये फुल हैंड की मेहंदी लगाने के बाद ये लुक है इसकी, बताएं आप कैसी लग रही है? नीटनेस है या नहीं है, या फिर मुझे ऐसे रफ़ सी लग रही है? आप लोग सब सुनाएं। ईद के बाद सब अपनी अपनी ना सेम कंडीशन में आ गए हैं, पुरानी हालत में आ चुके हैं। मीन्स पुराने कामों की तरफ गामज़न हो चुके हैं, या फिर अभी भी आप लोगों की ईद चल रही है। खैर यहाँ पे गेस्ट जा चुके थे और इस टाइम मैं घर की सफाइयाँ करके घर के सारे काम करने के बाद मैंने ये क्लिप बनाया था। और जो कूलर था इसको उठाना भूल ही गई मैं, क्योंकि यहाँ से उठा के ना रखना 2 बंदों का ही काम है, एक बंदे के बस की बात नहीं है। पूरे घर की क्लीनिंग, पूरे घर का काम हो चुका था और घर भी खाली हो चुका था और मैं क्लिप भी बनाना भूल गई थी। और आज मैं अपने रूम में भी जाके ना थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मैट्रेस को यूज़ ही नहीं कर सकता बंदा गर्मी में। तो ज़्यादातर स्टोर रूम में ना चारपाई को ही यूज़ करती हूँ। और बेडशीट जो थी वो मैंने चेंज की ही नहीं थी, ना मैली थी, यूज़ हुई नहीं थी, तो मैली थी ही नहीं। डस्टिंग वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, तो उसी को मैंने डस्टिंग कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे सारे काम करने के बाद ना शावर लेके ना मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलें, इतने दिन हो गए हैं रूम का मैंने क्लिप ही नहीं बनाया। रूम यूज़ होता भी नहीं है, रूम में मैं आती भी नहीं हूँ और अकेले आने को दिल भी नहीं करता। हस्बैंड होते हैं तो यूज़ हो जाता है। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट शाम का क्लिप है। घास कटिंग होने के साथ साथ जानवरों का दूध निकाला जा चुका था और फिर शाम की चाय की बारी थी। मुझे याद नहीं है कि एक दिन में हम लोग कितनी मरतबा चाय बनाते हैं। मुझे लगता है कि 3 टाइम से ज़्यादा ही चाय बन जाती है। कोई दिन ऐसा होता है कि रात को ना दूध इस्तेमाल किया जाए, वरना टोटली दूध ना चाय में ही यूज़ होना होता है। और सालन आज बना नहीं था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर में सालन रखा हुआ था करेले और गोश्त का, वही सालन हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो आज हमने सालन बनाया ही नहीं था। शाम को भी वही चला और दोपहर में भी वही चला। जस्ट मैंने रोटियां बनानी थी। और इसके अलावा मैं स्टोर में मैंने मशीन बिछाई हुई थी और ये सूट ना 3 दिन में मैंने मुकम्मल किया। एक दिन बैठ के ना पूरे काम के साथ मुझसे ना कभी भी ना सूट मुकम्मल होता ही नहीं है। जिस दिन नंद यहाँ पे थी ना,
उस दिन मैंने इस सूट को लगाया था, ट्राउज़र कंप्लीट हो गई थी, जो कमीज़ थी उसको फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ना उनके जाने के बाद 3 दिन में मुकम्मल किया, और ये कल मुकम्मल हुई है। और शाम की चाय थी और साथ मैंने कुछ देर मैंने सिलाई की, और उसके बाद डायरेक्ट रात का क्लिप है। और रात को थोड़ी शाम ही है, तकरीबन ना 7 बजे की, और फुल रात भी नहीं हुई है और ना शाम भी यानी कि मुकम्मल नहीं रही, इस तरह से। मेरे हस्बैंड की तरह किस-किस के हस्बैंड घर आए नहीं हैं ईद पे, जो वेट में हैं। और ख़ैर फिर उसके बाद ये थर्ड डे का क्लिप है, जब खाना बनाना था और साथ में आग जलानी थी। इस आग को ना तरतीब से लगाना और इसको तरतीब से ना पाथियों को रखना, मुझे बहुत हद तक आ भी गया और बहुत हद तक नहीं भी आया। ख़ैर ये थर्ड डे सारा काम करने के बाद ना अब घर के भी और बाहर के भी, और जो मिट्टी थी वो कुछ हद तक ना वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसको फैलाना बाकी रह गया था। और जो 3 दिन के बाद इसको ना जो रोड वाली साइड है, मीन्स यानी कि जो फुटपाथ बनाया हुआ ना, इस वाली साइड से ना तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो पीछे वाली है ना वो भी पड़ी हुई थी। सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, जस्ट मेरा नाश्ता रहता था, बाकी सब ने कर लिया था, और मेरा मूड था कि मैं चाय और पराठा खाऊं। और बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात ही ऐसा होता है कि ना बच्चों की तरह ना फ़ौरन से गरम गरम पराठा और गरम गरम चाय, और फिर चाय के अंदर डिप करके पराठा खाएं। मेरी ना ऐसी कोई ना बच्चों वाली आदत बहुत दिन कुछ दिन गुज़रते हैं और मुझे ये क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। और फिर मैं बड़े मज़े से पराठा बहुत ज़्यादा करकरा करके ना और साथ में गरम चाय में डिप कर कर के खा रही होती हूँ। और जो ठंडा पराठा, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कि ठंडा पराठा चाय के साथ खा लें। फ़ौरन से ना पराठा भी गरम हो और फ़ौरन से चाय भी। ऐसा ना हो कि एक चीज़ ठंडी हो और एक चीज़ गरम हो, या फिर एक चीज़ रखी हो, दोनों चीज़ एक साथ हो। तो इसकी ट्रिक यही है कि मैंने ना जो पाथियों की जो आग थी ना उसको निकाल के ना बाहर चाय रख दी, और साथ में फिर मैंने रोटियां बना ली। चाय को मैंने पहले पका लिया था और पाथियों की आग पे इसलिए रखा था ताकि ना ये गर्म रहे, और जब मेरा पराठा बन जाए ना तो दोनों चीज़ें मुझे ना इकट्ठी गर्म मिल जाए। और यहाँ पे ना आप ना प्लेट की हालत को ज़रा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आटे के ऊपर रखी हुई थी और मैं इसको उठा के लेके आई ना, तो यहाँ पे कोई और बर्तन मौजूद नहीं था। तो मैंने इसी प्लेट के अंदर रख के चाय ना डाल ली, और फिर उसके बाद मैंने खूब अच्छे तरीके से ना पराठा चाय इंजॉय किया, चाय में डिप कर करके। आप लोग कभी ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, और बहुत ज़्यादा मज़े की भी लगती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, और बर्तन वॉश करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से दोपहर के खाने की बारी थी। मैं लगातार काम नहीं कर सकती। एक तो बड़ा घर है, और ऊपर से पूरे घर का जब काम होता है ना, तो मैं बीच में ज़रा ज़रा सा रेस्ट लेती रहती हूँ। लगातार मुझसे होता भी नहीं है, और ख़ैर दरमियान में सब्ज़ी आती है तो उसमें गैप भी हो जाता है। और आज बनानी थी तोरियाँ, और तोरियों के लिए या फिर सब सालन के लिए मैं अब ऐसे ही करती हूँ कि चूल्हे के पास सारा सामान लेके ही नहीं जाती हूँ। यहाँ से ना सारे मसाले वगैरह डाल के, और ऑयल, और साथ में प्याज हंडिया के अंदर डाल के तकरीबन 2 बर्तन मुझे ले जाने पड़ते हैं, और बाकी सारा का सारा मैं इधर ही मैनेज करके ना चली जाती हूँ। लेकिन ना जब मैं ये खाना बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला जो है ना वो थोड़ा सा कम है, इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है। उस टाइम मुझे याद ही नहीं आया, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वॉइस ओवर के दौरान मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर लहसुन तो डाला ही नहीं है। लहसुन अदरक की ना को कुटाई करके इसके अंदर शामिल ही नहीं किया, बाद में मुझे याद आ रहा था। और उस टाइम मैं याद करती रही कि कोई चीज़ मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। से ये रियलिटी है कि एक औरत की ना पूरी लाइफ लग जाती है कि अपने घर को ना अपने मुताबिक सेट करते करते, और जो स्ट्रगलर होते हैं उनको तो ज़्यादा पता होता है कि वो मैनेज जब कर रहे होते हैं। खैर दोपहर का खाना बनाने के बाद ना ये शाम का टाइम था, और शदीद शदीद गर्मी के बाद ना अल्लाह पाक ने हवाएं जो दी थी ना वो आंधी वाली थी। और आंधी की ये कंडीशन होती है हमारे घर में कि बाहर का भी सारा गंद घर में जमा हो जाता है, और जो घास वगैरह वो भी पूरे घर में फैल जाता है।
आंधी जो है वो रहमत के साथ साथ ना मेरे लिए तो ज़हमत भी बन जाती है, क्योंकि सुबह को उठ के जब ना गंद इकट्ठा करना होता है तो जहाँ पे मुझे आधा घंटा लग रहा होता है वहाँ पे मुझे 2 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं, इतनी कोई गंदगी हो जाती है। बाहर की भी सारी मिट्टी आ जाती है और फिर अंदर का जो गंद होता है तो वो अलहदा ही होता है। ख़ैर यहाँ पे ना जो देवर है वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मैं आपकी वीडियोज़ को वॉच कर रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियोज़ को देखा है। तो वही सब बातें कर रहे थे और साथ में मैं क्लिप बना रही थी, और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। और ये थी मेरी सिंपल सी एस्थेटिक सी रियलिस्टिक सी विलेज लाइफ। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को मेरी ना रूटीन कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ठंड के बाद मौसम अच्छा होने के बाद चाय तो बनती है, फिर मैंने रोटियां बनाई और शाम को मगरिब के बाद मैंने चाय पी नमाज़ अदा करने के बाद। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।